हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम वही नरेशन जैसे मैंने पहले करवाया था, नरेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के तौर पे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल शी शी सेड टू मी comma inverted comma do you like tea or coffee? do you like tea or coffee? देखो अब क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको मैंने रूल्स इसके समझाए हुए हैं कि क्वेश्चन मार्क को आपको फुल स्टॉप से हटाना है। तो इसको कैसे चेंज करोगे? शी सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। शी आस्क्ड मी। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। शी आस्क्ड मी वेदर whether I liked tea or coffee। आप देखो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल। तो इसको चेंज करना है पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल को चेंज करना है पास्ट सिंपल में। यहाँ पे ये जो फुल कॉमाज हैं इनको हटा के इफ़ लगाना है, बिकॉज एज आई सेड ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इसमें क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा गया है। वो उसको पूछा गया तुम चाय पसंद करोगे या कॉफ़ी? शी आस्क्ड मी वेदर आई लाइक टी और कॉफ़ी। अब अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। आप इसमें अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें शी सेड टू मी comma inverted comma what are you writing? ठीक है, शी सेड टू मी अगेन क्वेश्चन है। आप इसको कैसे चेंज करोगे? इसको चेंज कैसे करोगे? शी आस्क्ड मी। अब व्हाट आ गया, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लगेगा, इसको हटा के कुछ नहीं लगेगा। शी आस्क्ड मी व्हाट I was writing। ठीक है, she asked me what I was writing। अब अगला क्वेश्चन जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी मतलब इसमें आप इमोशंस जाहिर करते हैं, आपके इमोशंस, जज्बात। आप देखिए पहला क्वेश्चन है द फार्मर सेड कामा इन्वर्टेड कामा एलस आई एम अनडन। मतलब अफसोस कर रहा है कि मतलब कि कोई काम था जो वो फिनिश नहीं कर पाया। द फार्मर सेड, वो उसने कहा कि मतलब वो कोई काम था जो वो फिनिश नहीं कर पाया। तो कैसे चेंज करेंगे इसमें? द फार्मर exclaimed sadly that। ये कौन सा टेन है? अगेन प्रेजेंट सिंपल है, तो इसको आप पास्ट सिंपल में चेंज करोगे। सैडली दैट ही वॉज अनडन। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे एक्सक्लेम एलएस आई एम अनडन, मतलब
ये कह रहा कोई काम था जो वो फिनिश नहीं कर पाया, या कुछ काम था उसमें वो मतलब वो कंप्लीट नुकसान हो गया, तो अब वो इमोशंस अपने ज़ाहिर कर रहे। फार्मर एक्सक्लेम सैडली दैट ही वाज अनडन। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी करवा दिया। तो अब हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे। अब अगला टॉपिक है हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, वर्ब के दो वॉइसेस होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है, दूसरा होता है इसका पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव में हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस जो होता है, अगर सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट of the sentence performs the action, the cat chased the rat। आप देखिए इसमें एक्टिव वॉइस सेंटेंस है ये। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा हो ना, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन, अगर जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का अगर वो काम कर रहा होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब ये एक्टिव वॉइस होगा। एग्जाम्पल, द कैट चेजेस द रैट। यहाँ पे कैट किसको चेज कर रही है, रैट को। एक्शन कौन कर रहा है, कैट, मीनिंग कैट की तरफ से एक्शन किया जा रहा है, किसकी तरफ, इसका एक्शन का इम्पैक्ट हो रहा है रैट के ऊपर। सब्जेक्ट इसमें काम कर रहा है, इसलिए ये आ गया एक्टिव वॉइस सेंटेंस। अब हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होगा, अगर सब्जेक्ट रिसीव करेगा एक्शन, मीनिंग पहले सब्जेक्ट एक्शन कर रहा था, अब एक्शन ये रिसीव करेगा। इफ द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन इट इज कॉल्ड एज पैसिव वॉइस। द रैट वॉज चेज बाय कैट, अब रैट के ऊपर एक्शन किया, एक्शन रिसीव कर रहा है, मीनिंग कैट इसको चेज करे, अब सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन। पहले ये एक्शन कर रहा था, अब ये एक्शन दूसरे का एक्शन, कैट का एक्शन रिसीव कर रहा है, मीनिंग जब सब्जेक्ट रिसीव करेगा एक्शन, हाथ उसकी तरफ को इम्पैक्ट करेगा, मतलब कैट के रैट के ऊपर कोई एक्ट करेगा, तब ये बन जाएगा सब। अब पैसिव वॉइस, पहले जो थी, पहले सब्जेक्ट एक्शन दूसरे के ऊपर कर रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर कोई एक्शन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं आप पैसिव वॉइस। अब हम इसमें कुछ रूल्स देखेंगे। अब हम कुछ रूल्स देखेंगे, जैसे आप देखिए, अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, मतलब प्रेजेंट सिंपल, अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो उसमें आपके पास क्या होगा, रूल्स में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, तो उसी को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें आपको लगाना है सब्जेक्ट इज़ एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, तो फिर ऑब्जेक्ट। फिर दूसरे बात, अगर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव में होगा तो रूल होंगे सब्जेक्ट इज़ एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। इसी को जब आप चेंज करेंगे तो आप इसमें पैसिव वॉइस में जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो सेंटेंस होगा उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आंसर सब्जेक्ट इज़ बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। इसी तरीके से जब आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। ये आ गया पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट परफेक्ट जब एक्टिव वॉइस में होगा, इसी को जब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। एक बात याद रखें, जो भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस होंगे उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ये दो चीज़ें कॉमन होंगी हर सेंटेंस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय आपको देखने को मिलेगा। अब ये रूल्स हैं, कल हम इसके ऊपर क्वेश्चंस और भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।